नमस्कार दोस्तों। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर इस पे कर चुके हैं और ये चौथा लेक्चर होने वाला है। और कुछ कॉन्सेप्ट इसके 1 2 3 लेक्चर्स में हमने करवा रखे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो पे बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस द वेट ऑफ 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, फाइंड द रियल प्रॉफिट। तो क्या करता है कि एक दुकानदार है, वो क्या करता है कि जब भी कोई उसे 1 kg सामान लेने जाता है, 1 kg मतलब कितना, 1000 ग्राम है ना। जब भी उससे कोई 1000 ग्राम या फिर 1 kg सामान लेने जाता है तो वो क्या करता है कि 900 ग्राम ही उसे तौल के देता है। मतलब वो 100 ग्राम का फायदा कमा लेता है उससे, है ना। ये हो गया उसका प्रॉफिट, 100 ग्राम का हो गया उससे प्रॉफिट, है ना। और उसे घर से कितना लगा उसने। अब आप निकालोगे कि प्रॉफिट तो ये रहा, बट प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो ये हो गया प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस लगाओगे तो वो तो घर से 900 ग्राम ही दे रहा है ना। तो 900 ग्राम पे वो 100 ग्राम, आप बोलोगे कि 100 ग्राम जो है वो फायदा कमा रहा है, यानी कि ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया प्रॉफिट। परसेंट निकालोगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, ये 100/9 इज द आंसर। ये हो गया आपका आंसर। आप इसे चाहो तो फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 9 एक कम 9, एक 9 एक कम 9 और एक, ये हो गया 11 सही, 1/9% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये रहा आपका, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि ये शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस फॉल्स वेट, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब वो फॉल्स वेट का यूज करके 25% का फायदा कमा रहा है। 25% अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 25/100। 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी कि वो 4 का अगर लाया होगा तो 5 में बेच रहा होगा, तब उसे प्रॉफिट हो रहा होगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा होगा। हाउ मच किलोग्राम वेट ही यूजेज इन प्लेस ऑफ 1 kg, यानी कि वो 1000 ग्राम के जगह पे कितना ग्राम वो यूज कर रहा होगा, तब उसे 20% 25% का फायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो बेचना तो चाहिए उसे 1000 ग्राम में, है कि नहीं, पर बेच वो रहा है कितने में, ये देखोगे तो हो गया कितने में, 200 गुना, तो ये भी हो गया 200 गुना 800 ग्राम। यानी कि वो 1000 में उसे बेचना तो चाहिए, पर वो क्या कर रहा है, 800 ग्राम ही उसे दे रहा है। मतलब वो 200 ग्राम जो है वो फॉल्स उससे कमा ले रहा है ना। यानी कि वो घर से 800 ग्राम लगा रहा है, और अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे वेरीफाई करने के लिए तो ये 0 कट गया, ये हो गया 100/4, ये हो गया आपका 25%। यानी कि क्या कर रहा है, जब वो घर से 1000 ग्राम बोल के बोलता है कि 1000 ग्राम इसमें है, बट वो 1000 ग्राम नहीं रहता है, वो 800 ग्राम ही रहता है उसमें, तब वो 25% का फायदा उस पर कमा ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ए शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10% बट ही यूजेस 20% लेस वेट। अब ये क्या करता है कि एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल को बेचता है 10% के प्रॉफिट में। फॉर एग्जांपल अगर वो 100 रुपये में लाता है कोई सामान को, तो वो प्रॉफिट में 10% के प्रॉफिट यानी कि 110 में बेचता है। लेकिन वो क्या करता है, जब वो कस्टमर लेने आता है ना, तो वो 100 में भी उसने क्या किया कि 20% लेस वेट मेजर करता है, यानी कि वो 80 ही मेजर करता है। तो ओवरऑल वो क्या कर रहा है, 80 का सामान 110 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 80 इज द सीपी, यानी ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है, वो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 80 90 100 10, यानी कि 30 रुपया उसका हो गया प्रॉफिट। और परसेंट निकालेंगे तो सीपी से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आपका आ जाएगा आंसर 300/8। ठीक है, ये दिस इज द आंसर। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन ये है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ x%। अब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने क्या है परसेंटेज ना देके x लिख दिया, तो हम भी x मान लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 100% है तो उसे प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस x% लिख सकते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ, उसे वो ऐड हो जाएगा उसमें। लेकिन वो क्या करते हैं ना, 100 का ना देकर उसे और कम, यानी कि वो 80 में वेट कर रहा है उसे, यानी क्या कर रहा है 80 का सामान ये अगर वो सीपी में लाया तो उसे वो 100 प्लस x एसपी में वो बेच रहा है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या है कि वो उसमें प्रॉफिट, उसे 50% का प्रॉफिट वो कमा रहा है। देखिए अगर ये सीपी 80 है और क्योंकि ये प्रॉफिट 50% कमा रहा है तो ये तो सीपी पे ही प्रॉफिट कमाएगा ना। रियल प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे ही निकलता है, रियल प्रॉफिट हमेशा रियल सीपी पे निकलता है कि नहीं। चाहे वो सामान 100 का है लेकिन उसने तो मेजर करके 80 में ही दिया, उसे 80 का ही तो दिया है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 80 में वो कितने का फायदा कमा रहा है, 50%, यानी बेच कितने में रहा होगा, 150 में बेच रहा होगा। 150% में तो ये एक जीरो से एक जीरो गया, और ये हो गया 15 8 8 25 40 जीरो, 4 8 का 8 8 4 12 120, यानी कि वो क्या कर रहा है 80 का सामान जो है वो कितने में बेच रहा है, 120 में, तब उसे फायदा हो रहा है। अब देखो ये भी सेलिंग है, ये भी सेलिंग है, दोनों सेलिंग तो बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 100 प्लस एक्स है, इसको भी लिख सकते हैं 100 प्लस 20। तो ये जो 20 है दिस इज द एक्स का वैल्यू हो गया यहाँ पे 20%। 20% इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, और शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15% बट ही यूजेस वेट ऑफ 920 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो 1 kg की जगह पे 920 ग्राम ही ग्राहक को देता है, लेकिन वो 920 ग्राम देने के बाद साथ ही साथ में उसको 15% का प्रॉफिट भी वो कमा ले रहा है। तो आपको ये बताना है कि उसका रियल प्रॉफिट क्या है। देखिए रियल प्रॉफिट तो हमेशा रियल सीपी पे ही निकलेगा, है ना। अब इसका मतलब ये जो प्रॉफिट उसका है वो किस पे होगा, वो भी चलिए आइए बताता हूँ। जैसे शॉपकीपर क्या है कि 1000 का सामान है, ठीक है, वो कितने वेट कर रहा है, वो 920 ग्राम वेट कर रहा है। अब वो जो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है वो किस पे है, इस वाले सीपी पे है। ये प्रॉफिट है 15% का। 15% मतलब कितने में बेच रहा होगा वो, 1000 को 15% यानी कि 115 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि वो 1150 में बेच रहा होगा। वो कह रहा है कि भैया हम तो 1000 में लाए और हम इसमें 15% ही कमा रहे हैं आपसे, यानी कि हम तो आपको 1150 में बेच रहे हैं। लेकिन वो मूर्ख बना रहा है, कैसे बना रहा है मूर्ख, वो जो वेट कर रहा है वो और कम उसे वेट कर रहा है, यानी कि उसका जो प्रॉफिट 15% नहीं बल्कि और भी ज्यादा प्रॉफिट उसका है। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन में रियल प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो रियल प्रॉफिट परसेंट उसका कितना हो गया, ये हो गया, आप सब्ट्रैक्ट करो इसको, 1150 में 920 जीरो, 5 में 2 गया 3, ये 11 में 9, 10 11, ये हो गया 230 डिवाइडेड बाय 920 इंटू 100, ये एक जीरो से एक गया, 23 एकम 23 जीरो, 23 चौक 4 12, हाँ तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हो गया ये 25% इज द आंसर। यानी कि उसका जो प्रॉफिट 15% नहीं है, उसका रियल प्रॉफिट 25% है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 50% बट ही यूजेस द वेट ऑफ 1200 ग्राम। अब क्या करता है कि इस बार ना वो 1000 ग्राम लाया। अब क्या है कि कस्टमर लोग कभी कभी गुस्सा होगा, तो वो क्या करने लगा, इस बार उसने बोला कि भैया देखिए हम 1000 ग्राम जो है वो आपको हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा दे रहे हैं, आपको 1200 ग्राम दे रहे हैं। आपको कितना दे रहे हैं, 1200 ग्राम दे रहे हैं, 1000 नहीं दे रहे हैं, हम आपको 1200 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, 1200 ग्राम। और वो प्रॉफिट आपसे हम कितना कमा रहे हैं भैया, 50% का प्रॉफिट। यानी कि वो जो प्रॉफिट किससे कमा रहा है, वो बोला कि देखिए 1000 पे हम सिर्फ 50% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। तो 1000 का 150 निकाल लेंगे तो ये हो गया आपका 1500। यानी कि वो बोल रहा है कि हम एक तो आपको 200 ग्राम दे भी रहे हैं, ऊपर से हम 50% ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है,
तो जो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, ये रियल कॉस्ट तो उसका ये हो गया क्योंकि वो 200 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहा है कि नहीं। 200 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहा है, 1500 ग्राम में बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रियल प्रॉफिट ये कितना उस पे गेन कर रहा है, 1500 में 200 गया 300, रियल गेन कर रहा है। सीपी कितना हो गया 1200, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये 100 गया, ये तीन एक कम, ये 100 और 3 चौक 12, ये हो गया 25% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी डाउट है, कहीं भी प्रॉब्लम, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, देखिए फिर से। अगर उसके बाद भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये कि ये पर्सन चीट्स 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड सेल इट एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। देखिए क्या है कि एक इंसान है, ठीक है, उसने क्या किया, एक दुकानदार मान लेते हैं कि एक दुकानदार है, 100 रुपए का सामान था, उसने क्या किया ना 10%, जब वो खरीदने जा रहा था तो वो 100 का नहीं, 100 का सामान जो है वो 110 में खरीद, 110, जैसे क्या था कि 110, मान लेते कि 100 आर्टिकल उसे खरीदना था, पर उसने क्या किया कि धोखे से 10 आर्टिकल और उससे ले लिया जबरदस्ती। बोला कि भैया हम आपके पुराने ग्राहक हैं, तो 100 रुपया आप क्यों दें, हम 10 रुपया और या 10 आर्टिकल और हमको दीजिए। यानी कि वो 100 रुपये में कितने का आर्टिकल ले आया, 110 का आर्टिकल ले आया। पर वो जब बेचेगा तब वो नहीं बोलेगा कि 110, 100 रुपये में लाए हैं हम 110, वो बोलेगा कि हम 110 में 110 लाए हैं, है ना। एक आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चीट्स 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड सेल इट एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। अब क्या किया उसने, 110 को क्या किया, प्रॉफिट में बेचा है, क्योंकि यही तो उसका हो गया, ये तो उसका हो गया सीपी, और इसी पे वो प्रॉफिट कमाएगा। तो वो प्रॉफिट कितना कमाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 0 0 121, यानी वो 100 पे कितना कमा रहा है। अगर वो ओरिजिनल अपने कितने उसने पैसे लगाए थे 100, बट वो फॉल्स कितना कह रहा है, सभी को 110 लगाया मैंने 110 खरीदने के लिए, बट ओरिजिनली तो उसने 100 ही लगाए थे जब वो घर से निकला था। यानी कि उसको जो फायदा हुआ वो ओवरऑल रियल प्रॉफिट उसे 21% का फायदा हुआ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कह सकते हैं, जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव, जहाँ पे आपको तैयार है कि अगर उसने चीट किया, या जहाँ पे दुकानदार का फायदा हो रहा है उसको आप प्लस में लिखिए, जहाँ उसको घाटा हो रहा है उसको माइनस में लिखिए। इसमें क्या है कि ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, ये आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। जहाँ पे चीट किया 10% का मतलब दुकानदार को फायदा हो रहा है ना, और वो क्या कर रहा है और फिर फायदा कमा रहा है, और 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 20 प्लस 1, तो यानी कि ये 21%। यहाँ से भी आपका सेम आंसर आएगा ये वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव रहे वहाँ पे आप यूज़ करो, जहाँ पे डायरेक्ट रहे कि 10% प्रॉफिट हुआ फिर 10% घाटा हुआ, घाटा हुआ तो आप माइनस में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे प्लस का साइन है तो वहाँ पे आप माइनस का साइन यूज़ करोगे, जिसमें भी माइनस है, जैसे पहले माइनस हुआ तो पहले में ही माइनस करोगे। ठीक है, चलिए तो आपके स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन कि ये शॉपकीपर चीट्स 10% at the time of purchasing and cheats 10% at the time of selling, find his real profit परसेंट। ठीक है, अब क्या करता है यहाँ पे दुकानदार, एक स्टेप आगे चला गया हो। सबसे पहले वो क्या करा कि 100 रुपये का आर्टिकल, 100 रुपये लेके गया घर से, 100 रुपये में 100 आर्टिकल मिलता, और उसने किसी तरह 110 आर्टिकल ले आया 100 रुपये में, यानी कि 10% का उसने चीटिंग कर लिया खरीदते वक्त ही। अब जब वो उसे बेचने जाता है, 100 रुपये का कोई लेने आता है, तो वो क्या करता है, यहाँ भी 10 रुपये का घपलाबाजी कर लेता है, और उसे वो बेचता है कितने में, 90 में बेचता है। कितने में बेचता है, 90 में बेचता है। तो ओवरऑल यहाँ पे 10 रुपये का घपला किया, यहाँ पे भी 10 रुपये का घपला किया, तो रियल सीपी हो गया ये और एसपी हो गया ये, तो 20 रुपये का घपला, यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट उसे हुआ कितने में, 90 में। तो ये हो गया 100, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 9, और ये जो आंसर है ये करीब 9 दूना 18, 22 सही 2/9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये आपको मेथड समझ में आया तो ठीक है, वरना एक मेथड और हम आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ जाएगा मुझे। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते। तो जैसे इसको मैंने दूसरा मेथड से इसको हम बता रहे हैं कि ये है कि मान लेते हैं कि वो 100 रुपया दिया,
100 रुपये में 100 आर्टिकल मिलता, पर उसने जबरदस्ती वहां से 110 आर्टिकल उठा लिया है, यानी कि 110 आर्टिकल, यानी उसने क्या किया कि 110 आर्टिकल वो 100 रुपये में खरीद के ले आया, यानी कि एक आर्टिकल का प्राइस उसके हिसाब से कितना हो गया, उसके हिसाब से हो गया 110 का, यानी कि 10/11 हो गया कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का जब वो लेके आया। अब वो चला बेचने के लिए, तो बेचने में क्या करता है, वो बेचने में 100 का जब कोई लेने के लिए आता है तो वो देता है उसे 90 आर्टिकल ही, यानी कि वो 100 रुपये में कितने आर्टिकल दे रहा है, 90 आर्टिकल दे रहा है। ठीक है, 100 रुपये लगाता है कोई इंसान, बोला वाला 100 रुपये लेके आया, बट उसे वो 10 रुपये घपलाबाजी करके 90 में ही दे रहा है, 90 आर्टिकल दे रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, 90 आर्टिकल 100 में दे रहा है, तो एक आर्टिकल वो 100/90 में दे रहा होगा, यानी कि 10/9 में दे रहा होगा, है ना। तो ये हो गया उसका एसपी, तो यानी सीपी हो गया 10/11 और एसपी हो गया आपका 10 ये कट गया 9:11, यानी कि 2 का फायदा कमा रहा है 9 में, यानी कि ये हो गया ओवरऑल 200/9, यानी कि अभी जो मैंने लिखा था वही इसका आंसर 200/9, यानी कि 22 सही 2/9% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, ही चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। अब वो क्या करता है, वो जाता है फिर से वो चालाक दुकानदार और 100 रुपया में 110 आर्टिकल उठा के ले आता है। ठीक है, सॉरी वो नहीं, इस बार चीट करता है 20% का परचेज करने के समय। इस बार वो 100 में 110 नहीं 120 उठा के लेता है वहां से। अब जब बेचने जाता है ना तो वो 80 यानी कि 20 रुपया का और फायदा कमा लेता है यहाँ पे। तो रियल इसका जो सीपी हो गया वो कितना हो गया, 100 हो गया, 80 हो गया, और वो जो बेच रहा है वो 120 में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे उसको प्रॉफिट भी वो कमा रहा है। तो प्रॉफिट वो किसी पे कमाएगा, इसी पे जो सबको बताएगा कि 120 में लेके आए भैया, हम तो इसी पे प्रॉफिट कमा रहे हैं और हम सिर्फ 10% ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, ज्यादा नहीं कमा रहे हैं। तो 11 दूना 22, तो 11 12, ठीक है, 2 हो गया ना, तो 13 हो जाएगा ना, 132 हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम 132 में कमा रहे, 120 में लाए थे, 132 आपसे तो ज्यादा कमा रहे हैं। बट वो तो 80 में ही घर में जाके देखेगा, बोलेगा अरे भैया ये तो हम 80 का ही उसको सामान में बेचा था 132 में, यानी कि ओवरऑल जो फायदा उसे हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो आप देखोगे तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो गया इसका सैलरी रियल एसपी, दिस इज रियल एसपी, दिस इज सीपी। तो रियल फायदा कितना हो रहा है 2 और 13 में 8 गया, 3 4 5 6 7 8 52, है ना, है कि नहीं। अब देखो जरा इसको कितने का फायदा हो रहा है, 120 का 10% का प्रॉफिट हो गया उसे। तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर भी उसे 52 का फायदा हो गया। अब इसे क्या करो, अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना है तो, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट में, तो आप इसे क्या करो, 26 दूना 52, 40 दूना 80, 13 दूना 26, और ये हो गया 20 दूना 40 इंटू 100, 20 पच्चे 100, 13 पच्चे 65% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रियल प्रॉफिट उसका कितना है 65। अब चाहो तो जो अगला मेथड हम इसमें बताए थे, ये वाला मेथड भी जो बताए, इससे भी आप कर सकते हो, इसको आप ट्राई करो और सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ X%, ही चीट्स 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग इफ इज द रियल प्रॉफिट। देखिए इसमें रियल प्रॉफिट आपको दे रखा है, आपको निकालना नहीं है। इसका मतलब अगर रियल कॉस्ट आप जान गए तो आप सेलिंग प्राइस बता सकते हो बिकॉज ऑफ प्रॉफिट परसेंट के कारण। यानी कि अगर मान लेते हैं कि वो 100 रुपये का सामान लेके आया बंदा, जब वो परचेज किया ना तो वो 110 उठा के ले आया, क्योंकि 10% उसने चीट कर लिया, और जब वो बेचा तो 80 में बेच दिया उसने। लेकिन उसने क्या किया कि इसी पे प्रॉफिट कमाया वो, क्योंकि रियल प्रॉफिट तो इसी पे है, प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस 165 हो गया। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको पिछला वीडियो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहले ये हो गया आपका सीपी, और ये जो हम निकाल रहे हैं इस पे ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो 1 0 से 1 0 गया यहाँ पे,
इसको थोड़ा अलग, इसको अलग निकाल लेते हैं ना। अगर इसको सेलिंग प्राइस, अगर हम रियल सेलिंग प्राइस निकालना चाहे, रियल सेलिंग प्राइस, ये कलर थोड़ा सा ऑड है, एक सेकेंड, एक कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। हाँ, तो रियल जो है, आप देखोगे रियल एसपी जो है, क्योंकि यहाँ पे ये 80 था तो 80 पे वो कितना कमाया, 165, यानी कि इतने में वो बेच रहा होगा। रियल एसपी ये होगा उसका। अब इसको काटो, 5×3=15, एक 5×3=15, 5×2 10, 2×4 8, 4×3=12, 4×3=12, 1×13, 132, यानी कि वो क्या किया, 132 में बेच रहा है। है कि नहीं। अब 132 में बेच रहा है, वो बोलेगा भैया हम तो 110 में लाए, आपसे तो हम 132 में बेच रहे हैं, आपसे फायदा कितना कमा रहे हैं हम। तो वो जो वैल्यू है, क्योंकि उसने क्या किया, प्रॉफिट, अब वो प्रॉफिट तो इसी पे कमाएगा, 110 पे ही कमाएगा। तो 110 पे कितना प्रॉफिट वो कमा रहा है, आप देखोगे तो 2 3 में गया 2, 22 कमा रहा है। 110 इंटू 100, ये 1 0 से 1 0 गया, 11×2=22, यानी कि 20% का वो फायदा कमा रहा है उससे, है ना। तो वो जो बोला है यहाँ पे कि 20% कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है, वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी एक्स की जो वैल्यू हो गई वो 20% के प्रॉफिट पे उस सामान को वो बेच रहा है सभी को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो हाँ, इसके बाद तो खत्म है। तो यहीं पे ये खत्म होता है डिसऑनेस्ट वाला जितना भी सवाल है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उस पर अगली वीडियो में चाहूँगा कि उस चीज़ों को भी साथ लेकर चलूँ और आपके जो डाउट है उसको सॉल्व करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।